अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं। आज हमारा लेक्चर 5 है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अपने उज़लात के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है व्हाट इज़ अ मसल। मसल कहते किसे हैं? एक सिंगल मसल किसे कहते हैं? अ मसल इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू इन द बॉडी दैट हेल्प्स अस टू मूव। ठीक है, तो ये सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ग्रुप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड टिश्यू। तो जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो कि हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, या हमारी बॉडी को हरकत करने के लिए मदद करते हैं, उनको हम मसल कहते हैं। इट पुल्स ऑन बोन्स टू मेक आवर आर्म्स लेग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स मूव। ठीक है, तो ये हमारे जो जैसे हो गया बाजू, टांगें या जिस्म के दूसरे हिस्से हो गए, उनको खींचता है ताकि उनके अंदर जो है वो मूवमेंट पैदा कर सके। ठीक है ना। मसल्स ऑल्सो हेल्प अस ब्रीथ, टॉक एंड इवन कीप आवर हार्ट बीटिंग। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो मसल्स हैं वो भी क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं कि हम सांस ले सकें, हम बात कर सकें। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो हार्ट बीट होती है, हमारी जो दिल की धड़कन होती है या दिल हमारा जो धड़कता है, वो भी किस वजह से होता है? हमारे मसल्स की वजह से होता है। The human body contains around 565 to 600 muscles depending on individual variation। ठीक है, तो ये हर इंडिविजुअल के अंदर जो होती है ना, इसकी आप कह सकें कि टोटल मसल्स जो होते हैं ना, हर इंडिविजुअल के होते हैं। हर फर्द के टोटल मसल्स अलग अलग होते हैं। तो ये 565 टू 656 भी कहीं का लिखा गया है, कहीं पर 600 भी लिखा गया है। ठीक है, तो 565 टू अप्रॉक्सीमेटली 600 मसल्स होते हैं हर इंसान के अंदर। हर इंडिविजुअल के अंदर इनकी जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, द मस्कुलर सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मसल्स। ये टिश्यूज़ दैट इनेबल मूवमेंट बाय कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। तो हमारा मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स और टिश्यूज़ से मिलकर बना होता है जो कि हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं और हमारी बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट, इकट्ठा होने में एंड रिलैक्स और रिलैक्स होने में मदद करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो एक प्रोसेस है उसमें कौन हेल्प करता है? हमारा मस्कुलर सिस्टम या हमारे मसल्स हेल्प करते हैं। मस्कुलर सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारी ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। ये इनकी जिम्मेदारी होती है मस्कुलर सिस्टम की कि इन्होंने हमारी जो बॉडी है उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस करनी है। ईच ऑफ द मसल इज़ अ डिस्क्रीट ऑर्गन कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, टेंडन्स एंड नर्व्स। तो जितने भी मसल्स होते हैं वो स्केलेटल मसल टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, ब्लड वेसल्स से, टेंडन से और नर्व से, इन सब से मिलकर जो है वो एक मसल बनता है। ठीक हो गया। मसल टिश्यू इज़ ऑल्सो फाउंड इनसाइड द हार्ट, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स। तो ज़ाहिर है मसल टिश्यूज जो कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे हार्ट में, दिल में, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जितने भी हमारे निज़ाम हज़ान में ऑर्गन्स हैं उनके अंदर, इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं। इन दीज ऑर्गन्स मसल्स सर्व टू मूव सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। तो ये वहाँ पर मसल्स इन ऑर्गन्स में क्या काम करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पर हेल्प करते हैं इन ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, अगर इसके कंपोनेंट्स की हम बात करें, स्केलेटल मसल्स, तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल। ठीक हो गया। अगर फंक्शंस की बात करें तो ये इनका क्या काम होता है मस्कुलर सिस्टम का, ये मसल्स का बॉडी मूवमेंट के लिए, हमारी जो बॉडी है उसमें हरकत पैदा करने के लिए, पोस्चर, हमारी जो एक जिसामत है उसको बनाने के लिए, एंड जनरेट हीट, और हमारे जिस्म के अंदर जो हीट होती है वो प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन करते हैं? यही मसल्स करते हैं जी। टाइप्स ऑफ मसल्स हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आर आल्सो नॉन एज इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, तो ये ऐसे मसल्स होते हैं जो कि इनवॉलंटरी होते हैं, मीनिंग अ पर्सन कैन नॉट फिजिकली विल दैम टू मूव। मतलब कि ऐसे मसल्स जो हमारी बॉडी में मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता, वो हमारी मर्जी से नहीं कर रहे, खुद ब खुद ही वो मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। जैसे कि हमारी आँख की जो पुतली है, ठीक है, वो खुद ब खुद ही बढ़ती है, छोटी होती है, या अक्सर आप लोग कहते हैं कि हमारी आँख जो है वो छपक रही है, आँख थोड़ी थोड़ी सी आपकी जो पलक होती है, वो वाली जो जगह होती है, तो वो हिल रही होती है, वो आपकी मर्जी से तो नहीं हो रहा होता ना, खुद ब खुद मूव कर रही है। ठीक है, स्मूथ मसल्स आर इंस्टेड कंट्रोल इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज इन द ब्रेन एंड बॉडी। तो ये हमारे ब्रेन एंड बॉडी से जो है कंट्रोल होते हैं, जो इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, इसके बारे में हमें जो है इंटेंशनली, ठीक है, नहीं पता होता।
वन एग्जांपल ऑफ स्मूथ मसल इज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एग्जांपल है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा निज़ाम इंहज़ाम। Where muscle in the esophagus contract to move food down to the stomach and tightens when you have an illness that cause you to vomit। ठीक है, तो ये हमारा निज़ाम इंहज़ाम जो है, इसमें आपको पता है कि हमें नहीं पता खुराक हम बस मुंह में डाल देते हैं, वहाँ से हम गले से जो है उसको निगल लेते हैं। अब आगे उस खुराक कहाँ गई, कैसे हो रहा, उसको उसके साथ क्या हो रहा है, ये है वो सारा कुछ हमें नहीं पता, वो खुद ब खुद ही हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इनवॉलंटरी जो है सिचुएशन होती है। तो इसी तरह से जो है खुराक हमारे इसोफिगस से कॉन्ट्रैक्ट होके हमारे स्टोमक तक, हमारे मैदे तक चला जाता है। ठीक है, और फिर जब वहाँ पर ख़राबा सा पैदा होता है, या आप लोगों ने कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खा लिया, या कोई चीज़ जो है वो आप लोगों ने अफेक्टिव खा लिया, मतलब डेंजरस सी खा ली है, जहरीली कोई चीज़ खा ली है, ठीक है, टॉक्सिक कुछ खा लिया है, तो वो चीज़ आपके मैदे में जाके जो है थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आप बीमार हो जाते हैं और आपको वॉमिटिंग होती है। ठीक है, आपको उल्टी वगैरह आती है। तो ये जो एक सिचुएशन होती है, अब आप अपनी मर्ज़ी से तो नहीं करते वॉमिटिंग, ठीक है, खुद ब खुद ही आ जाती है, या आपके बॉडी से वो जो मवाद होता है वो खुद ब खुद बाहर निकल आता है। ठीक है, तो ये जो होती है ये किसकी वजह से होती है, ये स्मूथ मसल्स की वजह से होता है। Next is skeletal muscles. These are the voluntary muscles that allows you to control the movement of your body। तो ये voluntary muscles होते हैं जो कि हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, मतलब ये हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो skeletal muscles work in pairs। तो ये पेयर्स में, जोड़े में हमेशा काम करते हैं। एज द बाइसेप्स, जैसे कि बाइसेप्स हो गया हमारे बाजू के अंदर, विच कैन लिफ्ट द आर्म और द ट्राइसेप्स। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमारी आर्म को जो है वो लिफ्ट करने में मदद करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ करने में और फिर उसको सीधा करने में। विच आर एक्टिवेटेड व्हेन द आर्म्स आर स्ट्रेट। तो जब हम ऊपर करते हैं तो उस टाइम बाइसेप्स होते हैं, जब हम अपने बाजू को सीधा करते हैं तो उस टाइम ट्राइसेप्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये पेयर्स में काम करते हैं, जोड़े में काम करते हैं, जो स्केलेटल मसल्स होता है। ठीक है, एक कंट्रैक्शन के लिए होता है और एक रिलैक्सेशन के लिए होता है। नीचे पिक्चर्स आप लोगों को दी गई है। कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स ऑल्सो नॉन एज मायोकार्डियम। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम भी आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज में आता रहता है, वहाँ पर अगर मायोकार्डियम का नाम आ जाता है तो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो कार्डिक मसल्स क्या होते हैं, सिमिलर टू स्मूथ मसल्स। ये शक्ल में जो हैं ये शक्ल में जो है स्केलेटल मसल्स की तरह होता है। यहाँ पर देख लें, इसके ऊपर भी धारियाँ सी हैं, इसके ऊपर भी धारियाँ सी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख लें स्मूथ मसल्स, तो इनके ऊपर धारियाँ सी नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग है और बिल्कुल स्मूथ से हैं। ठीक हो गया, ये किस तरह है, पाइप की टाइप हैं और इकट्ठे हैं। तो अगर इसके कार्डिक मसल्स की बात करें स्ट्रक्चर के हवाले से, बनावट के हवाले से, दिखावट के हवाले से, तो वो किसकी तरह होते हैं, वो हमारे होते हैं स्केलेटल मसल्स की तरह। लेकिन अगर हम इसके काम की बात करें तो ये होते हैं स्मूथ मसल्स की तरह। ठीक है, सिमिलर टू स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल इज़ एन इनवॉलंटरी मसल। तो ये भी इनवॉलंटरी मसल है, काम के लिहाज से हमें नहीं पता होता ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारी मर्ज़ी से नहीं कर रहे होते, ये खुद ब्रेन और हमारी बॉडी के एक जो इंटरकनेक्शन है उसकी मदद से कर रहे होते हैं। ठीक है, दीज मसल्स आर थिकन्ड बिकॉज दे मस्ट कंट्रैक्ट फ्रिक्वेंटली टू मूव ब्लड इन एंड आउट ऑफ द हार्ट। तो ये कार्डिक मसल कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, हमारे दिल में पाए जाते हैं। तो इनका क्या काम होता है, ये हमारी जो ब्लड की मूवमेंट है फुल बॉडी में, उसका जो एक फंक्शन है वो हम कौन परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारे कार्डिक मसल्स कर रहे होते हैं। ठीक है जी, मसल फाइबर की अगर हम बात करें तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। ये मसल फाइबर्स की दो इकसाम है, कौन कौन सी हैं जी। यहाँ पर नीचे दी हुई हैं फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच। ठीक है, तो स्लो ट्विच पढ़ लेते हैं। स्लो ट्विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट कीप गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये लंबी टाइम के लिए, लंबी देर के लिए जो है काम करते हैं। स्लो ट्विच मसल फाइबर्स आर गुड फॉर इंड्योरेंस एक्टिविटीज़ लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग और साइकिलिंग। तो ये इंड्योरेंस एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके लिए बेहतर होते हैं, मतलब आपने कोई काम देर पा करना है, ज़्यादा देर के लिए करना है, तो उस टाइम जो आपके मसल फाइबर्स एक्टिवेटेड होते हैं वो स्लो ट्विच होते हैं। ठीक है, मतलब वो काम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे होते हैं लेकिन काफ़ी देर तक वो जो है वर्किंग करते रहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक रनिंग, आपकी दौड़ है,
100 मीटर है, आप लोग 400 मीटर कर रहे हैं या जितनी भी आप लोग कर रहे हैं, तो वो उसमें कौन से मसल फाइबर्स एक्टिवेट होंगे? आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर्स, ठीक है। इसी तरह से आप साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो इसमें कौन से होते हैं? इसमें हमारे स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं। दे कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड, तो उस टाइम ज़ाहिर है जब एक लंबे दौराने के लिए आप आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ जो है परफॉर्म करेंगे, तो उसमें जो है आपके मसल्स जो हैं वो आपको थकावट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फास्ट ट्विच मसल्स। तो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स कौन से होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट क्विकली बट रैपिडली गेट टायर्ड, तो ये जो अचानक एक काम होता है, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए जो काम होता है ये उसके लिए होते हैं, ठीक है। और ये जल्दी, यानी कि फास्ट ट्विच होते हैं तो वो जल्दी काम करके वहीं थक जाते हैं, ठीक है। वही आपके मसल्स जो होते हैं वो आपको थकावट पैदा करना शुरू हो जाते हैं। फास्ट ट्विच मसल्स आर गुड फॉर रैपिड मूवमेंट्स लाइक जंपिंग टू कैच अ बॉल और स्प्रिंटिंग फॉर द बस, ठीक है। तो इसमें जस्ट लाइक कि आपने भाग के आना है तो उस टाइम आपके कौन से मसल फाइबर्स होंगे? आपके स्लो ट्विच होंगे। लेकिन आप जंप करके एक गेंद पकड़ते हैं तो उस टाइम आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और जैसे ही आप गेंद पकड़ के वहीं नीचे होंगे तो वहीं पर आपके मसल फाइबर्स जो फास्ट ट्विच हैं वहीं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब आप लोगों ने लॉन्ग जंप लगाना है, आप लोगों ने हाई जंप लगाना है, ठीक है। ये जो आप लोगों ने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं ये किसकी बेस पर होते हैं? ये फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स की बेस पर, ठीक हो गया। ओके, दे कंट्रैक्ट क्विकली बट गेट टायर्ड फास्ट एज दे कंज्यूम लॉट्स ऑफ एनर्जी, तो वो एकदम से ही इतनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं कि वहीं पर ही वो थक जाते हैं, ठीक हो गया। बट स्लो ट्विच जो होते हैं वो काफ़ी देर के लिए काम करते रहते हैं। हेयर आर सम मसल्स एंड देयर बेसिक फंक्शंस, तो कुछ एक बेसिक मसल्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे जो मेजर मसल्स हैं, और उनके कुछ एक फंक्शंस भी हम पढ़ लेते हैं। बाइसेप्स ब्राची, ठीक है। तो बाइसेप्स ब्राची क्या कहते हैं? लोकेटेड इन द अपर आर्म फ्रंट साइड, इट बेंड्स द एल्बो एंड रेजेस द फोर आर्म। तो यहाँ पर आप ग्रीन कलर का देख लें, साथ मैंने रेड कलर का भी आप लोगों को दिखाया, तो ये आपके बाजू की अगली साइड पर होता है, अपर फ्रंट साइड पर होता है, ठीक है। और ये आपके एल्बो को बेंड करता है, आपकी कोनी जो होती है उसको बेंड करने में मदद करता है, और आपकी जो फोर आर्म है, आपकी जो बाजू का अगला हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ मूवमेंट करने में मदद करते हैं बाइसेप्स, ठीक हो गया। ओके, ट्राइसेप्स ब्राची ऑपोजिट द बाइसेप्स, इट एक्सटेंड्स द एल्बो बैक ऑफ द अपर आर्म। तो ये क्या करते हैं? ये मैंने आपको कहा था कि पेयर्स में काम करते हैं। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो है ये आपके बाजू को ऊपर कंधे की तरफ लाने में कौन मदद करते हैं? आपके बाइसेप्स, ठीक है। और उसको सीधा करने में, बाजू को सीधा करने में कौन मदद करते हैं? आपके ट्राइसेप्स, ठीक है। तो ये पेयर में काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेल्टॉइड्स, जिसको डेल्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। फॉर्म्स द राउंडेड शेप ऑफ द शोल्डर एंड रेज द आर्म, तो ये जो हमारे ऊपर शोल्डर के ऊपर वाली जगह जहाँ पर अक्सर इंजेक्शन भी लगता है, ठीक है, तो इस जगह को क्या कहते हैं? इसको डेल्ट्स कहते हैं। तो एक साइड जो है वो मैंने बैक दिखाई है और एक साइड जो है वो फ्रंट दिखाई है, आपको दोनों तरफ से पता हो कि ये जगह जो है ये डेल्ट्स की है, डेल्टॉइड्स की है, ठीक है। तो ये हमारे बाजू को या हमारी जो आर्म है उसको ऊपर उठाने के लिए मदद करते हैं। पेक्टोरलिस मेजर, इसको पैक्स भी कहते हैं, चेस्ट मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। लोकेटेड इन द चेस्ट, इट हेल्प्स मूव द आर्म अक्रॉस द बॉडी, तो ये हमारी जो बाजू हम किसी भी साइड पर लेकर जाते हैं ये किसकी मदद से होता है? ये हमारे पैक्स की वजह से होता है, ठीक है। इसको चेस्ट मसल्स भी कहते हैं, पेक्टोरलिस मेजर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों साइड्स पर होती हैं जिनको हम चेस्ट मसल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, लेटिमस डॉर्सी, जिसको लैट्स भी कहते हैं, कवर्स द लोअर बैक एंड हेल्प्स विद आर्म मूवमेंट, ठीक है। तो ये हमारी लोअर बैक को कवर करते हैं और हमारी जो आर्म है, हमारी जो बाजू है उसकी मूवमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से जो पीछे हमारा आ जाता है रीढ़ की हड्डी के ऊपर निचली साइड पर, वो सारा क्या कहलाता है? वो लैट्स कहलाता है, ये लेटिमस डॉर्सी कहलाता है। रेक्टस एब्डोमिनस, जिसको एब्स भी कहा जाता है, ठीक है, सिक्स एब्स कहते हैं, सिक्स पैक कहते हैं, ठीक है, नॉन एज द सिक्स पैक मसल्स। तो सिक्स पैक्स अक्सर जो बॉडी बिल्डर्स के होते हैं या बॉयज़ जो जिम में जाते हैं उनके सिक्स पैक्स निकल आते हैं, तो वो यही मसल्स होते हैं, ठीक है। इट फ्लेक्सेस द स्पाइन दैट एट एब्डोमिनल रीजन, तो ये आगे की तरफ हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको हेल्प करता है कि हम आगे की तरफ झुक के कोई काम करें, ठीक है। तो इसको सिक्स पैक्स भी कहते हैं, एब्स कहते हैं इसको। क्वाड्रिसेप्स या फिर इसको क्वाड्स भी कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ 4 मसल्स इन द फ्रंट ऑफ द थाई दैट एक्सटेंड्स द नी। तो ये जो हमारी, हम अगर घुटने को, टांग को ऊपर करते हैं, घुटने वाली जगह से निचला हिस्सा टांग का ऊपर पीछे की तरफ ले जाते हैं,
तो उसको जब सीधा करना होता है तो ये 4 मसल्स जो हमारे क्वाड्स हैं या क्वाड्रिसेप्स हैं, ये हेल्प करते हैं कि हम अपनी टांग को या अपने घुटने को जो है वो सीधा कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं हैमस्ट्रिंग। तो ये ग्रीन कलर का जो है ये हैमस्ट्रिंग है, लोकेटेड इन द बैक ऑफ द थाई। दे बेंड द नी एंड एक्सटेंड द हिप अपर बैक ऑफ द लेग। तो ये अपर बैक ऑफ द लेग होता है, टांग का ऊपर वाला पिछला हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि हम अपनी जो टांग है उसको सीधा कर सकें, ठीक है, या अपनी जो हिप है उसको एक्सटेंड कर सकें, ठीक हो गया। तो ये हैमस्ट्रिंग का काम होता है जी। ग्लूटस मैक्सिमस या हिप मसल, द लार्जेस्ट बुटॉक मसल, इट एक्सटेंड्स द हिप। तो ये हमारी जो हिप वाली जगह होती है, ठीक है, ये उसको बनाता है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट बुटॉक मसल भी कहलाता है। तो इसके बारे में आगे फिर दोबारा पढ़ते हैं, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट में भी जी। गैस्ट्रोसिनेमस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर ग्रीन कलर का भी आपको नज़र आ रहा है एक टांग में, और एक टांग में आप लोगों को रेड कलर का नज़र आ रहा है। इसको काफ मसल्स कहते हैं। दैट हेल्प्स विद पॉइंटिंग द फुट डाउनवर्ड लोअर लेग। तो ये हमारी लोअर लेग में पाया जाता है, ठीक है, हमारे पाँव को नीचे रखने में। ये उसको हमारी जो पाँव की मूवमेंट होती है वो इसकी वजह से होती है। रिमेंबर देयर आर मैनी मोर मसल्स इन द बॉडी, ईच विद इट्स ऑन स्पेसिफिक फंक्शन एंड लोकेशन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे बॉडी है उसमें हर मसल का एक स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है, और हर पार्ट के लिए एक अलग ही मसल मौजूद होता है, ठीक है, और उनकी लोकेशन और उनका जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्लिक्स, साइड्स ऑफ एब्स, ठीक है। तो ये जो 6 एब्स होते हैं उनकी जो साइड्स पर हमारे मसल्स होते हैं उनको ऑब्लिक्स कहते हैं, ठीक है, जो कि एब्स की मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं क्योंकि ये हमेशा ग्रुप में काम करते हैं। ट्रेपीजियस, जिसको ट्रैप्स भी कहा जाता है, ये अपर बैक मसल्स होते हैं। ये हमारे जो गर्दन के ऊपर और नीचे थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी पर चले जाते हैं, हमारे कंधों पर आ जाते हैं, ठीक है। इनको यहाँ पर अक्सर दर्द भी काफ़ी लोगों को होता है, या आप लोग झुक के कोई काम करते रहें काफ़ी देर तक, कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पर या मोबाइल पर झुक के बैठे रहें, तो आपकी यही जो ट्रेपीजियस या ट्रैप्स जो होते हैं ये आप लोगों के दर्द करते हैं, ठीक है जी। इरेक्टर स्पाइन, तो ये हमारी जो है रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, कुछ रीढ़ की हड्डी के ऊपर मौजूद होते हैं। तो ये डीप बैक मसल्स होते हैं जो हमारी गर्दन से लेकर नीचे हमारी हिप बोन तक चले जाते हैं, ठीक है जी। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मसल्स कौन कौन से हैं? द ग्लूटस मैक्सिमस, जिसको आप बुटॉक भी कहते हैं, बुटॉक मसल भी कहते हैं, इज़ द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। ये सबसे लार्जेस्ट मसल है। ये एमसीक्यूज़ में अक्सर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट के बारे में पूछा जाता है, आप लोगों ने याद रखना है। तो ग्लूटस मैक्सिमस जिसको लार्जेस्ट मसल कहा जाता है, इट फॉर्म्स द बुटॉक एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंडिंग द हिप एंड द थाई। तो ये हमारी जो हिप होती है उसको एक्सटेंड करने में, जो हमारा जो थाई होती है, हमारी जो अपर लेग हो गया, अपर पार्ट ऑफ लेग होता है, उसकी मूवमेंट में ये या उसके एक्सटेंशन में ये मदद करती है, ठीक है जी। द स्मॉलेस्ट मसल, द स्टेपिडियस मसल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज़ लोकेटेड इन द मिडल ईयर जी। तो ये ज़ाहिर है जहाँ पर सबसे छोटी हड्डी मौजूद होगी वहीं पर सबसे छोटा जोड़ भी मौजूद होगा, और वहीं पर सबसे छोटी जो है मसल भी मौजूद होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा बताना है, आप लोगों का वर्क है कि लार्जेस्ट बोन, लार्जेस्ट जॉइंट कौन सा है, और स्मॉलेस्ट बोन एंड स्मॉलेस्ट जॉइंट कौन सा है, ठीक है। ये आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, मुझे पता चले आपको याद है या नहीं। तो ये जहाँ पर आप लोगों को ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है कान के अंदर, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है बोन है, और इसी के साथ ही करके स्मॉलेस्ट मसल भी मौजूद है जो कि हमारे मिडल ईयर में, हमारे कान के दरमियान में मौजूद है, ठीक हो गया जी। द लॉन्गेस्ट मसल इन टर्म्स ऑफ फाइबर्स लेंथ इज sartorius विच इज़ लोकेटेड इन द थाई एंड रन्स फ्रॉम द हिप टू द नी, ठीक है। तो इस सबसे लॉन्गेस्ट मसल अगर साइड पर आप देख लें, हमारे जो टांग है इसके ऊपर हमारे कोले की हड्डी से लेकर हमारी जो घुटने की हड्डी है वहाँ तक ये लंबाई में आ रहा है। अगर इन टर्म्स ऑफ फाइबर लेंथ पूछा जाए, ठीक है, ए लॉन्गेस्ट मसल इन टर्म्स ऑफ फाइबर लेंथ पूछा जाए तो वो sartorius है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, हमारे थाई में पाया जाता है, हमारी ऊपर वाली टांग के हिस्से में पाया जाता है। और ये कहाँ से शुरू होता है, हमारी कोले की हड्डी से लेकर हमारे घुटने तक, ठीक हो गया।
बट द लॉन्गेस्ट मसल इन टर्म्स ऑफ इट्स ओवरऑल लेंथ इज द लैटिमस डॉर्सी, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए लेंथ के लिहाज से, तो हमारा जो लैटिमस डॉर्सी है वो लॉन्गेस्ट मसल है, विच इज़ लोकेटेड इन द बैक एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्मपिट टू द लोअर बैक, ठीक है, जो कि हमारी बुगल से शुरू होकर हमारे हिप तक चला जाता है, ठीक है, लोअर बैक तक चला जाता है। तो ये अगर वैसे ओवरऑल लेंथ में पूछा जाए तो लैटिमस डॉर्सी, बट मसल फाइबर के लिहाज से पूछा जाए तो वो सर्टोरियस है, ठीक है। लेकिन अक्सर एमसीक्यूज़ में अगर लॉन्गेस्ट मसल के बारे में पूछा जाए तो लोग ज़्यादातर सर्टोरियस पर ही लगाते हैं, बट फिर भी आप लोगों ने जो एमसीक्यूज़ है उसकी नौइयत को देख लेना है कि वहाँ पर फाइबर के हवाले से पूछा गया तो सर्टोरियस है। अगर पूछा जाए कि ओवरऑल लेंथ के हवाले से लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो फिर आपने लैटिमस डॉर्सी कहना है, ठीक है। ये मैंने आपको दोनों ही पढ़ा दिए हैं जी। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आगे शेयर करें, ठीक है, इस सेशन के बारे में लोगों को बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।